हेलो नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी बीएससी एग्रीकल्चर से हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। और आज किसान भाइयों 15 अक्टूबर 2024 हो चुका है, यानी कि अक्टूबर का जो महीना है आधा खत्म हो चुका है। और किसान भाइयों अक्टूबर का महीना एक ऐसा महीना होता है जिसमें किसान भाइयों रबी का जो सीजन होता है स्टार्ट हो जाता है। और रबी के सीजन में बोई जाने वाली बहुत ही बेहतरीन सब्जियों की खेती का उदय होता है, जिसमें लगाई जाती हैं, बुवाई जाती हैं। और किसान भाइयों बहुत सारी फसलें जैसे कि रबी के सीजन की जो फसलें होती है, खाद्यान्न फसलें, उनकी भी बुवाई होती है। तो सबसे ही ज्यादा इस टाइम पर जो किसान भाई सब्जी की खेती करते हैं उनके के लिए फायदेमंद का सौदा होता है, क्योंकि रबी के सीजन में जिस भी सब्जी की आप खेती करेंगे उसमें किसान भाइयों कुछ चीजें जैसे कि हो गई, जैसे कि होगा आपका कीटनाशक जैसे हमारी फसलों में लगता है, जितने भी रोग लगेंगे उसमें थोड़ी कंट्रोल होती है, क्योंकि ठंडा मौसम होता है तो वहां से हमारे जो सब्जियों में थोड़ा नुकसान जो होता है वो कम देखने को मिलता है। और मार्केट में जो रेट होता है वो अच्छा खासा मिलता है। और किसान भाइयों किसी भी सब्जी की बुवाई आप रबी के सीजन करेंगे तो एक अच्छी खासी भयंकर उत्पादन देखने को मिला है। और जो किसान भाइयों ने अगस्त के फर्स्ट वीक में बहुत सारी सब्जियों की बुवाई कर दी थी, तो आने इस टाइम पर उनकी हार्वेस्टिंग चल रही है, तो वो किसान भाई एक अच्छी खासी मोटी कमाई कर रहे हैं। आप लोग जानते ही होंगे किसी भी सब्जी का इस टाइम मार्केट में 40 रुपए से लेकर के 50 रुपए पर केजी से नीचे तो है ही नहीं। तो किसान भाइयों आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी सब्जी की खेती लेकर के आया हूं जिसको जो किसान भाई लगभग में आज 15 अक्टूबर हो गया, 25 अक्टूबर से पहले लगा देते हैं तो आने वाले समय में एक अच्छी खासी मोटी कमाई देखने को मिल जाएगी। और इस वैरायटी का, इसमें जो वैरायटियां हैं वो बहुत ही अच्छी होती हैं। और किसान भाइयों एक बम्पर उत्पादन आपको देखने को मिलेगा। और इनका जो मार्केट में रेट होता है वो भी हमेशा आसमान को, इसका जो ग्राफ होता है वो हमेशा ऊंचा ही रहता है किसान भाइयों। तो आपको बस शुरू से लेकर अंत तक बने रहे वीडियो में। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से पत्ता गोभी की एक वैज्ञानिक खेती कैसे करें इसके बारे में बताएंगे, पॉइंट बाय पॉइंट आपसे करेंगे बातचीत। और आपको बताएंगे कि पत्ता गोभी की एक सफल खेती करके बहुत ही कम दिनों में लाखों रुपए कैसे कमा सकते हैं आप। क्योंकि आजकल जो सबसे ही ज्यादा बेनिफिट हो रही है किसान भाइयों तो वो है सब्जियों की खेती से, ना कि सीरियल क्रॉप से। सीरियल क्रॉप से किसान भाइयों लिमिटेड प्रोडक्शन होता है और उससे जो लिमिटेड मार्केट में जो उसके जो रेट है वो लिमिटेड है। लिमिटेड कहने का मतलब है जो मैक्सिमम कम से कम ज्यादा से ज्यादा सिर्फ इसके जो फिक्स रेट बने रहते हैं। और जो सब्जियों के जो रेट है किसान भाइयों इसके अनलिमिटेड होते हैं। जैसे आज आपकी सब्जी कुछ भाव में बिक गई तो अगले बाजार में कुछ भाव में बिकेगी, तो इसके रेट तुरंत घटते बढ़ते हैं। तो इसीलिए किसान भाई जो सब्जी की खेती होती है उससे बहुत ही कम समय में एक अच्छी खासी मोटी कमाई करते हैं। और आप भी सब्जी की खेती लगाइएगा और बहुत ही कम समय में एक अच्छी खासी मोटी कमाई करिएगा। तो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से A to Z फुल दूंगा जानकारी, तो बने रहे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और जो किसान भाई इस चैनल पर नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे यूट्यूब चैनल किसान मीडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, क्योंकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और खेती से जुड़ी हुई सही समय पे सही और सटीक जानकारी आपको मिल सके। यदि आपको देखना है, लेना है बेहतर आइडिया, तो आप देखें किसान मीडिया। तो किसान भाइयों अब मैं ज्यादा देर न करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। नमस्कार एक बार फिर से प्यारे किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किसान मीडिया में। और किसान भाइयों अक्टूबर का महीना एक ऐसा महीना जो बहुत ही अच्छी सब्जियों का इसमें बुवाई करने को मिलती है आपको। और अक्टूबर के महीने में बुवाई की गई हुई सब्जियां, इनका जो प्रोडक्शन होता है किसान भाइयों वो सबसे ही अच्छा रहता है। इसमें जो कीटनाशक जैसे फसलों में जो रोगों के प्रकोप होते हैं, कहने का मतलब उसका जो प्रकोप है फसलों पर बहुत ही कम देखने को मिलता है। अब आप लोगों को मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से जो पत्ता गोभी की एक सफल और वैज्ञानिक खेती कैसे करेंगे इसके बारे में करेंगे पॉइंट बाई पॉइंट आपसे बात। तो सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट में मैं आपको बताना चाहूंगा कि पत्ता गोभी की खेती के लिए आपको कैसी भूमि का चुनाव करना होगा। तो सबसे पहले आपको किसान भाइयों, वैसे तो हम पत्ता गोभी की जो खेती होती है हर एक प्रकार की मृदा में कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छी और सफल खेती करने के लिए बलुई दोमट मृदा का उपयोग करना चाहिए, चयन करना चाहिए, जिसका पीएच मान 6.5 से लेकर के 7.5 तक हो, अच्छा रहेगा।
और किसान भाइयों नंबर 2 पॉइंट पे मैं आपको बताना चाहूंगा, जो पत्ता गोभी की खेती होती है इसमें जल भराव वाली भूमि में नहीं कर सकते। तो जल भराव वाली जो भूमि होगी उसका आपको चुनाव बिल्कुल भी नहीं करना है। या थोड़ा बहुत जल भराव की समस्या हो तो थोड़ी बहुत आपको वहां से जो समस्याएं हल करनी चाहिए और जल निकास की उचित प्रबंध करना चाहिए, तब इसकी आप रोपाई कर सकते हैं किसान भाइयों। फिर उसके बाद में नंबर 3 पॉइंट पे मैं आपको बताना चाहूंगा, जिन किसान भाइयों ने अभी तक बारिश के मौसम की किसी भी फसल के लिए एक अच्छी खासी जुताइयां नहीं करवाई है तो वो दो से लेकर के 3 जुताई करवाते हैं। और किसान भाइयों कुछ जैसे एक सूचना भी है, इस टाइम पर जैसे किसान भाइयों की मक्का से खेत खाली हुआ है, धान से खेत खाली हुआ है और बहुत सारी जो खरीफ की सब्जियां थी, या कहने का मतलब जैसे मूली की आपकी जो अगैती थी तो वहां से आपका जो खेत खाली हुआ होगा। जैसे किसान भाइयों के अगैती बैगन वगैरह थे तो वहां से आपका खेत खाली हुआ होगा। तो इन सब खेत खाली में आप लोग सब्जियों की खेती कर सकते हैं रबी की सीजन की। तो फिर उसके बाद में किसान भाइयों आप लोग अच्छे से करवा देंगे 2 से लेकर के 3 जुताइयां। और जुताई के बाद में किसान भाइयों अब आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे कि हमारे खेत में विभिन्न प्रकार के जैसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे जड़ गलन जैसी जो समस्याएं होती है, तो उसके के लिए 1 एकड़ के खेत में जैसे दीमक से बचाव के लिए, हमारी फसलों में दीमक जो जड़ होती है उससे गलन के बचाव के लिए 1 एकड़ के खेत में 1.5 से लेकर के 2 लीटर क्लोरोपोरिफास छिड़काव कर देना चाहिए। छिड़काव के बाद में किसान भाइयों अब आप लोगों को कुछ डोज देने हैं। 1 एकड़ के खेत में 8 से लेकर के 10 कुंटल वर्मी कंपोजिट की खाद और किसान भाइयों 8 से लेकर के 10 टन या 6 से लेकर के 8 टन सड़ी हुई गोबर की खाद मिला देनी है। मिला देने के बाद में किसान भाइयों आप लोगों को 1 से लेकर के 2 जुताई कल्टीवेटर से जरूर करा दें। उसके बाद में कुछ आपको देने हैं बेसिक डोज, जैसे कि नाइट्रोजन की यदि हम बात करते हैं तो 1 एकड़ के खेत में 40 से लेकर के 45 किलोग्राम। फिर उसके बाद में आपको 1 एकड़ के खेत में जो फास्फोरस होता है यानी डीएपी होता है, तो उसको आपको 1 एकड़ के खेत में लगभग में 30 से लेकर के 35 किलोग्राम। और बचा है अब आपको पोटास जो देना है किसान भाइयों लगभग में 25 से लेकर के 30 किलोग्राम। और जो जिंक होता है किसान भाइयों आपको 3 से लेकर के 4 किलोग्राम 1 एकड़ के खेत में इतना सा मिश्रण बना करके ब्रॉडकास्टिंग यानी छिड़काव इससे करने के बाद में आपको शाम के टाइम पर खेत जुताना चाहिए। खेत जुताने के बाद में किसान भाइयों आपके खेत में ये चीज का ध्यान बिल्कुल जरूरी होना चाहिए, खेत में मॉइस्चर यानी कि नमी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना मॉइस्चर वाली खेत में आप जो हमारी पत्ता गोभी होगी उसकी रोपाई करेंगे तो वहां से हमारी डैमेज भी हो सकती है, थोड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो इसीलिए पलेबा करना बहुत जरूरी है पहले फर्स्ट पर, यदि नमी नहीं है तो। फिर उसके बाद में किसान भाई आपको 2 से लेकर 3 जुताई करवाएंगे। अब आपका जो खेत है बिल्कुल अच्छी तरीका से हो गया रेडी। अब आपको क्या करना है, एक उच्च हाई वैरायटियों का जो सिलेक्शन किया है, आपकी जो पौध तैयार है उसका करना है रोपाई। अब आपकी यदि आपके पास में पौध पर्याप्त नहीं है तो आप किसी भी यदि आपके एरिया में कोई भी एग्री क्लिनिक बिजनेस सेंटर है, जैसे कि एक एग्री क्लिनिक बिजनेस सेंटर जो होता है वो एक डिस्ट्रिक्ट का एरिया का एक अच्छा और बड़ा बिजनेस सेंटर होता है, जहाँ पर एग्रीकल्चर से संबंधित हर एक प्रकार का बीज भी मिलता है और कुछ पौध भी प्राप्त हो जाती है आपको, वहां से आप ले सकते हैं। या केबी की कृषि विज्ञान केंद्र जिला में एक होता है, वहां से आप पौध ले सकते हैं अच्छी बीजों की। और उसके बाद में ये आपके गांव के आसपास में जिला में कहीं भी आप देखिएगा कोई भी एक ग्रीन हाउस बनाया तो वहां पर आपको इसकी पौध प्राप्त हो सकती है, तो वहां से आपको एक स्वस्थ पौध ले सकते हैं। और किसान भाइयों जैसे कि पूसा ड्रम हेड, पूसा गंगा और ये जो वैरायटियां हैं इनमें से जैसे आप कोई भी किसी भी वैरायटी का या खुद पौध तैयार करते हैं तो वैरायटियों का ज्यादा अच्छा सिलेक्शन हो जाता है। और वैसे पौध आप ले लीजिएगा। पौध लेने के बाद में 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में 250 से लेकर के 300 ग्राम बीज की जो पौध होती है वो पर्याप्त रहती है। लगभग में 26,000 से लेकर के 27 और 27,500 पौधे के आसपास में 1 एकड़ के खेत में लगाएंगे। अब किसान भाइयों पौधे की रोपाई के लिए पहले बना लेंगे क्यारियां। क्यारी की जो लंबाई होगी आपके खेत के अनुसार होगी और जो चौड़ाई होगी किसान भाइयों वो लगभग में 1.5 से लेकर के 2 मीटर के आसपास में चौड़ाई रखेंगे। फिर उसके बाद में करेंगे रोपाई। रोपाई के लिए किसान भाइयों जो क्यारी से क्यारी की दूरी होगी वो लगभग में 30 से लेकर के 35 सेंटीमीटर और किसान भाइयों जो पौधे से पौधे की दूरी होगी वो लगभग 15 से लेकर के 18 और 20 सेंटीमीटर के आसपास में रखेंगे हाइब्रिड वैरायटी के अनुसार। जैसे कि कुछ हमारा जो पत्ता गोभी उसका हेड होता है वो हाइब्रिड वैरायटियों का कुछ बड़ा भी हो जाता है
कुछ थोड़ा रहता है, वैरायटी के अनुसार थोड़ा 2-4 इंच का डिफरेंस रहता है किसान भाई। फिर उसके बाद में आप लोग शाम के टाइम सुबह से लेकर शाम तक इसकी रोपाई करने के बाद में सुबह इसमें लगभग में 1 से लेकर 1.5 इंच पानी दे देंगे। और पानी देने का जो आपका जो टाइम होगा किसान भाइयों, या सुबह से लेकर शाम तक इसकी बुवाई करेंगे या रोपाई करेंगे, रोपाई के बाद में शाम के टाइम देंगे। फिर उसके बाद में आपको जो पानी है, पानी आपको सुबह के टाइम पे बिल्कुल भी नहीं देना है, यानी दोपहर के टाइम तो देना ही देना नहीं है, या आप शाम के टाइम लगाइएगा। रात भर में आपका जो पौधा है अच्छी तरीका से जो उसका मिट्टी में पकड़न होगा वो पकड़ लेगा और अच्छे से ग्रो करेगा, कोई भी किसी प्रकार से डैमेज नहीं होगा। दोपहर में पानी लगाने से हमारे जो पौधे हैं वो डैमेज हो सकते हैं। फिर उसके बाद में किसान भाइयों, आप अपने खेत के आसपास में सिक्योरिटी लगा दें। किसी भी प्रकार के बाहरी जानवरों से आपके खेत में किसी भी प्रकार से कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए किसान भाइयों। फिर उसके बाद में आपको 1 एकड़ के खेत में जब आपकी जो सिंचाई के बाद में लगभग में 10 से लेकर के 15 दिन के आसपास में 2-3 से सिंचाइयां हो जाएंगी। शुरुआत में लगभग में पहले दिन पानी, फिर उसके बाद में लगभग में 3 दिन बाद पानी, फिर 5 दिन बाद, फिर 7 दिन बाद। इन 3 सिंचाइयों के बाद में आपको खेत का जो पौधे होंगे वो अच्छी तरीका से खड़े हो जाएंगे और पत्तियां जो है एकदम से लहरा जाएंगी। फिर उसके बाद में लगभग में आपका जो पौधा है रोपाई के 15 से लेकर के 20 दिन हो जाए, तो उसके बाद में आपके खेतों में विभिन्न प्रकार के जो खरपतवार होंगे वो भी जमेंगे। तो उसके लिए, उसकी रोकथाम के लिए आपको डाइथेन M45 का भी वो छिड़काव कर सकते हैं। और किसान भाइयों, और इसके ये ना करें तब भी सही रहेगा, क्योंकि खरपतवार नाशी दवाओं का हमारी सब्जियों में प्रयोग करना बहुत ही जरूरी नहीं होता है। ये ज्यादा है, यदि आपको 1-2 हेक्टर में लगा रहे हैं तो थोड़ा बहुत कर सकते हैं, नहीं तो आप 2 से लेकर 3 निराई गुड़ाई जरूर कर दें, जिससे आपकी फसल पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा बहुत ही अच्छा। क्योंकि जिससे आपके आसपास में पौधा होगा, पौधे के आसपास में आप धीरे धीरे खुरपी चलाएंगे तो आसपास में थोड़ी मिट्टी भी लग जाएगी, तो आपका जो पौधा है अच्छी तरीका से ग्रो हो जाएगा। तो 2 निराई और गुड़ाई आपको करना बहुत जरूरी है। और यदि आपके पास में ज्यादा एरिया है तो आप थोड़ा बहुत इसमें जो है जो केमिकल का प्रयोग कर सकते हैं। फिर उसके बाद में किसान साथियों, आपकी जो फसल है धीरे धीरे होगी ग्रो। और इसके साथ में यदि आप लगाना चाहें तो आप धनिया की भी बुवाई कर सकते हैं। 1 तीर से 2 निशान हो जाएंगे। धनिया की जो फसल है 25 से लेकर के 30 दिन में तैयार हो जाएगी, और ये जो फसल है रोपाई के लगभग 45 से लेकर 55 दिन में तैयार होगी, तो 1 तीर से 2 निशान भी हो जाएंगे। और किसान साथियों, इससे एक और बेनिफिट होगा, जब तक आपकी ये पत्ता गोभी की खेती तैयार होगी उससे पहले आपका धनिया की खेती तैयार हो जाएगी, तो आपको डबल मुनाफा मिल जाएगा। एक ही पानी लगाएगा उतना ही बेसिल डोज लगेगा, और इससे आपको बहुत ही अच्छी फायदा मिलेगी। तो आप इस आइडिया को भी ट्राई करके देख सकते हैं। और किसान साथियों, आप बताइए पोंटे के अनुसार यदि पत्ता गोभी की खेती करते हैं तो लगभग में 1 एकड़ के खेत में हम उत्पादन की बात करते हैं तो 150 से लेकर के 180 कुंटल के आसपास में एक अच्छा उत्पादन आपको देखने को मिल सकता है। और मार्केट मंडी रेट की भाव की बात करते हैं तो इस टाइम पर लगभग में 100 रुपए से लेकर के 120 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में इसका भाव देखने को मिल रहा है। और आने वाले समय में यह थोड़ा डाउन भी हुआ तो लगभग में 60 रुपए से लेकर के 80 रुपए पर केजी के हिसाब से मिला, तो इससे लगभग में 40 से लेकर के 60 रुपए पर केजी के हिसाब से आपको मार्केट में 100% इसका भाव मिलेगा। और किसान भाइयों, इससे अच्छे खासी उत्पादन भी होगा। और आप इस हिसाब से बताइए पोंटे के अनुसार इसकी खेती करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छी बेनिफिट होगा। तो आप मैंने जो आज की जो खेती बताई है यदि आपको अच्छी लगी हो, फूल गोभी की खेती में भी आप लोग इस टाइम पे निर्वाई पे चल रही है तो आप वहां पर भी धनिया का भी छिड़काव कर सकते हैं। और जब तक आपकी जो फसल है फूल गोभी की तैयार होगी तो उससे पहले आपकी जो धनिया की है कटाई हो जाएगी और आपको डबल बेनिफिट मिलेगा किसान भाइयों। तो आज की पत्ता गोभी की खेती आपको कैसी लगी ये हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को कर दें लाइक और हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। और अपने किसान भाइयों के पास, अपने दोस्तों के पास में इसको कर दें शेयर। और खेती से जुड़ी हुई सबसे पहले सबसे तेज हमारा वीडियो आप तक पहुंच सके तो इसीलिए इंप्रेशन को भी दबा के रखें। और यदि आपको लेना है बेहतर आइडिया तो आप लोग देखें किसान मीडिया। तो आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।